हाय एवरीवन। तो क्लास 10th लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की सीरीज में आज हम देखने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन फॉर लेंसेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपनी कॉपी, पेन, पेंसिल और स्केल निकाल के बैठ जाइए, क्योंकि आज के लेक्चर में आपको इमेज फॉर्मेशन बनानी है, इमेज की डिस्टेंस लेनी पड़ेगी। तो कॉपी पेन निकाल के बैठ जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, इसमें हम देखेंगे किसके लिए, रूल्स फॉर कॉन्वेक्स लेंस। रूल्स फॉर कॉन्वेक्स लेंस, रूल्स फॉर कॉन्वेक्स लेंस। तो देखिए इमेज फॉर्मेशन है। सबसे पहले तीन रूल जो हमने देखने हैं, जो आपको याद रखने हैं। पहला रूल याद रखना है, सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस आप बना दो। कॉन्वेक्स लेंस में मेरे ख्याल से आप सबके सब ये ज़रूर जानते होंगे कि जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसको अगर मैं आगे को बढ़ा दूं पूरा इस तरीके से, इसका मिड पॉइंट ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरह काम करेगा, C2 या C1, और ये हमारा दूसरे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरह काम करेगा। दिस पॉइंट इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर, और ये लाइन जो आपकी ज्वाइन होती है, ये ज्वाइन होती है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इन पॉइंट पे ही आपको फोकस, फोकल लेंथ वगैरह देखने को मिलती है। ये सारी चीज़ें तो अब मेरे ख्याल से सब लोग जानते ही होंगे लेंसेज के बारे में। तो चलिए, पहला रूल आपका क्या बोलता है, जब कभी भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जब कभी भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आप कोई रेज लेकर आओगे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से होते हुए जाएगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो किससे होते हुए आई जाएगी, फोकस से होते हुए जाएगी, और इसी फोकस को बोलते हैं हम सेकंड फोकस। ये तो हमारा रूल नंबर फर्स्ट है, रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर सेकंड आपको क्या रखना है याद, एक कॉन्वेक्स लेंस बना लो। ठीक है, इस पे एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दो। ये पॉइंट हमारा ऑप्टिकल सेंटर होता है, ठीक है ना, दिस पॉइंट इज अवर ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पे भी ये पॉइंट हमारा क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है। अब याद क्या रखना है, जब कभी भी कोई रेज ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाए, किस में, कॉन्वेक्स लेंस में, कोई भी रेज अगर ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जा रही है, चाहे वो ऐसे जाए, चाहे वो ऐसे जाए, चाहे वो आपको इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस में जाते हुए दिखाई दे रही है, तो वो रेज हमेशा अनडेविएटेड होगी। वो रेज हमेशा याद रखना क्या होगी, अनडेविएटेड, यानी कि डेविएट नहीं होगी। यहाँ क्या हुआ, रेज डेविएट हो गई आपकी इस मीडियम से इस मीडियम, यानी कि आपका पहले से किस में गई है, यानी कि मिरर लेंसेज के अंदर आई, लेंसेज के अंदर आते हुए फोकस से होते हुए गई। रूल नंबर थर्ड यहाँ समझ लेते हैं। रूल नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, वैसे रूल नंबर थर्ड उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रूल नंबर थर्ड में आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस बनानी है। सिंपल प्रिंसिपल एक्सिस पे आप क्या करोगे, एक ऑप्टिकल सेंटर जैसे कि पहले से ड्रॉ करते हुए आए हैं वैसे ड्रॉ करते हुए आएंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ कहीं, हमें पता है कि भैया फोकस होता है F1, यहाँ कहीं आपका दूसरा फोकस बनता है F2। अब अगर कोई रे कहाँ से, फोकस से होते हुए जाए, क्या, अगर कोई रे फोकस से होते हुए जाती है किस में, लेंस में, तो लेंस से टकराने के बाद वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। ये तीन रूल याद रखो, पूरा का पूरा आपको इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स लेंस के लिए समझ में आ जाएगी। एक बार शॉर्ट में रिपीट करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई भी रे आए तो फोकस से होते हुए जाती है। ऑप्टिकल सेंटर से कोई रे जा रही है तो वो हमेशा अनडेविएटेड जाएगी, और अगर कोई रे फोकस से गई, लेंस पे गई, लेंस पे टकराने के बाद वो पैरेलल टू प्रिंसिपल फोकस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो ले लिया होगा। अब हम देखते हैं, रूल्स आपने समझ लिए। इन तीन रूल के ही बिहाफ पे, इन तीन रूल की ही हेल्प से हम क्या करेंगे, आगे के लॉस को समझेंगे, आगे की इमेज फॉर्मेशन को समझेंगे। तो देखो अब हम देखने जा रहे हैं फॉर्मेशन या इमेज फॉर्मेशन। फॉर्मेशन लिख देता हूं मैं शॉर्ट में, फॉर्मेशन फॉर कॉन्वेक्स लेंस। टोटल केस देखेंगे, पहला मुकदमा, दूसरा मुकदमा, तीसरा मुकदमा। केस नंबर फर्स्ट, पहला केस, फर्स्ट केस क्या बोलता है, याद रखना, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन, या ऐसा बोलो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2F1। अच्छा भाई, ये F1 F2 अभी तक तो बात बोल रहे थे, F1 बोला था और F2 देखा था, अब तो 2F1 भी आ गया। देखो रुको जरा, सब्र करो, सब आएगा, मैं बताता हूँ। ये वापस से कॉन्वेक्स लेंस हमने बना लिया। इस पे क्या करो, एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दो। ये आपकी ऑप्टिकल सेंटर, ये आपका क्या हो गया, दिस पॉइंट इज अवर ऑप्टिकल सेंटर।
अब आपको क्या करना है, एक फिक्स डिस्टेंस लेकर चलनी है। अगर आपने मिरर की इमेज फॉर्मेशन देखी है तो ये भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ रही होगी। ऑप्टिकल सेंटर से एक फिक्स डिस्टेंस, चलो मार्कर की डिस्टेंस ले लो या अपने अकॉर्डिंग ऐसे कोई एक डिस्टेंस ले सकते हो। इतनी डिस्टेंस पे मैंने क्या करा, फर्स्ट फोकस रखा, और इतनी डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस पे एक सेकेंड फोकस रखा। अब ये डिस्टेंस क्या है, अगर आपने यहाँ पर इस बीच की डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर ली है तो ये डिस्टेंस भी आप क्या करोगे, 3 सेंटीमीटर लोगे, ठीक है ना। जब आप कॉपी से बनाओगे तो इसको प्रॉपर सेम डिस्टेंस मानते हुए चलना, तब समझने के लिए भी ज़्यादा आसानी होगी। और जो डायग्राम आप बनाओगे आपको इमेज वहीं पे मिलेगी जहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ तो मैं क्या करूँगा, उसको एडजस्ट करूँगा, मुझे तो पता है ना कहाँ पर इमेज बननी है ना, हमें तो सब पता है। तो वही चीज़ यहाँ पर आप क्या करोगे, आगे को बढ़ाओगे। तो हमने क्या करा, सेम डिस्टेंस पे यहाँ पर दूसरा फोकस बनाए, जितनी इस डिस्टेंस पे लिया, यहाँ कहीं हमने सेकंड फोकस मान लिया, ये F2, और सेम इक्वल डिस्टेंस पे दूसरा फोकस ले लिया, यहाँ पे हमने 2F2, ठीक है। चलो भाई, अब क्वेश्चन में बोल रहे हैं आपसे, केस में बोल रहे हैं जब ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करते हैं बियॉन्ड 2F1, या ऐसा बोल सकते हो आप बिटवीन 2F1 एंड इन्फिनिटी, 2F1 एंड इन्फिनिटी, या तो आप क्या रखो 2F1 या इन्फिनिटी यानी कि ये डिस्टेंस पीछे कहीं, यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है। तो अब क्या करो, यहाँ कहीं कोई एक ऑब्जेक्ट आप प्लेस कर दो। मैंने यहाँ कहीं कोई एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया। ऑब्जेक्ट की नेमिंग कर देते हैं A, B, अपना भी नाम रख सकते हो या अपनी उनका नाम रख सकते हो आप, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट आपने प्लेस कर दिया, उनकी इमेज बनाना चाह रहे हो तो यहाँ कहीं मैंने ऑब्जेक्ट प्लेस करा हुआ है। अब यहाँ से दो रेज हम इंसिडेंट करेंगे, एक बिल्कुल सीधे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हर बार, और एक ऑप्टिकल सेंटर से जाती हुई, ठीक है ना। तो क्या करो, वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो कहाँ पर आपकी इमेज बन रही है। अगर इमेज सही जगह बन रही है तो ठीक है, नहीं बन रही तो कोई बात नहीं, हम बना के दिखाएंगे। तो यहाँ से एक रे इंसिडेंट करी। आपको पता है जब कभी भी कोई भी रे यहाँ से जाती है तो कहाँ पर जाती है, फोकस से होते हुए जाती है, ये तो सबको पता है ना। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो फोकस से होते हुए जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हमारा 2F2। दूसरी रे क्या करोगे आप, ऑप्टिकल सेंटर से लेते हुए जाओगे और यहाँ कहीं इस तरीके से चले जाएगी। तो ये रे हमारी ऑप्टिकल सेंटर से गई और यहाँ कहीं पर ये क्या कर रही है, इन दोनों को मिल रही है, यानी कि ये बन गया हमारा B', ये बन गया हमारा A'। अब इमेज फॉर्म हो गई, कहाँ पे फॉर्म हुई, F2 और 2F2 के बीच पे। तो हम सारी चीज़ें लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज बोलोगे, इमेज फॉर्म्ड, ये दिखाई दे रहा है, पिछली कुछ वीडियोस में हल्का दिखाई दे रहा था, ठीक है। इमेज फॉर्म्ड बिटवीन F2, माफ कीजिएगा, F2 एंड 2F2, ठीक है ना। कहाँ कहाँ पे फॉर्म हुई, F2 और 2F2 के बीच में आपकी इमेज फॉर्म हुई है। दूसरी बात, दूसरा आपको क्या देखना होता है, नेचर। बहुत अच्छा नेचर है सर उसका। नेचर देखो क्या है, क्या वो एक्चुअल में मीट करी है, आई है, एक्चुअल में मीट कर रही है, यहाँ पर पे भी आई है, एक्चुअल में मीट कर रही है, जी हाँ, एक्चुअल में मीट कर रही है। अगर एक्चुअल में मीट कर रही है तो यानी कि रियल में मीट कर रही है। और मैंने पीछे भी बताया था, जब कभी भी रियल में मीट करेगी तो इन्वर्टेड बनेगी, या तो रट लो या तो देख लो, समझ लो। यहाँ पे इमेज बनी है आपकी सीधी और यहाँ पर बनी है उल्टी। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, उल्टा। एक्चुअल में मीट कर रही है, नेचर आपको पता चल गया, रियल एंड हम बोलेंगे इन्वर्टेड, ठीक है ना, इन्वर्टेड उल्टा, इन्वर्टेड उल्टा। दूसरा, अब इसके बाद हम बात करेंगे साइज। साइज कैसा है भाई, ये कुछ इतने साइज की है, ये कुछ थोड़ी सी इससे छोटी होगी, तो हम क्या बोलेंगे, डिमिनिश्ड बोलेंगे। जब आप स्केल लेकर बनाओगे ना फिक्स डिस्टेंस, आपको खुद पता चल जाएगा। ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये अप्रॉक्स आपकी 3.5 या 3 सेंटीमीटर अप्रॉक्स में निकलेगी। तो डिमिनिश्ड, हम इसका साइज बोलेंगे कि कैसा है, डिमिनिश्ड है, ठीक है। तो पहला केस आपको समझ में आ गया। पहले केस में क्या है, हमने ऑब्जेक्ट रखा था बियॉन्ड 2F1, यहाँ कहीं रखा हुआ है, इमेज बनी, ये हमारी इमेज हो गई। चलो आगे को बढ़ते हैं, दूसरा केस देखते हैं। चलो मिटा दूं, इसको नोट करो और उसके बाद फटाफट ये काम खत्म करोगे तो दूसरा काम मिलेगा, ठीक है। इसको भी अभी गिनना था। चलो देखो,
नेक्स्ट है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस, केस नंबर सेकंड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस, जब हम ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस करते हैं, पहले 2f1 पे करा था, 2f1 के बियॉन्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f1, अब आपने 2f1 पे ऑब्जेक्ट को रख दिया है। चलो भाई बना दो वापस से एक, क्या बनाया, कॉन्वेक्स मिरर बनाया। यहाँ कहीं हमें पता है ऑब्जेक्ट है, एक फिक्स डिस्टेंस ली, इतनी डिस्टेंस पे मैंने क्या रखा, f1 सर को रखा, फर्स्ट फोकस को रखा, और इतनी ही डिस्टेंस पे, सेम डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर जो भी आप मानते हो उतनी सेंटीमीटर पे, ज़्यादा से ज़्यादा ना 3 या 4 मानना, 3 या 5 के बीच, 3 से 5 के बीच में मानोगे, बहुत अच्छा डायग्राम बनता है, एकदम चमचमाता हुआ, मुस्कान की चमकान जैसा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, मैं किसी मुस्कान लड़की को नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो ये हो गया आपका 2f2, ठीक है। मैंने ऊपर बनाया हुआ है, कई बार इंटरसेक्ट कर जाते हैं तो थोड़ा सा आगे पीछे बना रहा हूँ, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f1, हमने क्या करा, पहले ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ था, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, धीरे धीरे आगे को बढ़ाते जाएंगे। इमेज के साथ भी आप गेम समझते जाना, कैसे कैसे इमेज छोटी होती जा रही है या बढ़ते हुए जा रही है, ठीक है ना। यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखा, अब ऑब्जेक्ट का भी नामकरण कर दो AB, ठीक है। यहाँ से एक रे इंसिडेंट करेंगे, यहाँ पे एक रे इंसिडेंट करी हमने लेंस पे। आपको पता है जब कभी भी कोई भी रे लेंस पे इंसिडेंट होती है तो वो फोकस से होते हुए जाती है, बिल्कुल फोकस से होते हुए चलेगी। अब क्या करो, दूसरी रे इंसिडेंट करो, कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट करोगे तो कुछ इस तरीके से पास होते हुए जाएगी। तो ये 2 रे हमारी गई, कहाँ पर मीट करी, बिल्कुल इसके नीचे पर, ये हमारा B डैश, ये हमारा A डैश। तो इमेज कहाँ कहाँ पे फॉर्म हुई है, देखो पोजीशन, सबसे पहले अब हम पोजीशन देखते हैं। पोजीशन में आपका क्या हो रहा है, इमेज फॉर्म्ड एट, इमेज फॉर्म्ड एट कहाँ पे, 2f2। इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, 2f2 पे फॉर्म हो रही है। दूसरी बात करें नेचर की, बहुत अच्छा नेचर, वाह। नेचर मैंने बोला था अगर रियल या इन्वर्टेड, क्या एक्चुअल में मीट कर रही हैं, बताया भाई सही में मीट कर रही हैं, बिल्कुल सही, रियल है। इन्वर्टेड बिल्कुल उल्टी इमेज बनेगी, ये सीधी है तो ये उल्टी है, उल्टी इमेज बनी, तो नेचर आपका कैसा हो गया, रियल और इन्वर्टेड। तीसरी बात करेंगे साइज की। यहां पर देखना साइज जो ऑब्जेक्ट का है वही साइज आपको इमेज का भी मिलेगा, यानी कि सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम बोलेंगे सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जैसा साइज किसका है, इमेज का है, वैसा ही साइज आपको ऑब्जेक्ट का मिलेगा। अरे मेरे भाई ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 ही मिलने वाला है, ये 10 तो ये भी 10, ठीक है, कंफ्यूजन कुछ भी नहीं होगा। तो चलो इसे भी मिटाओ और आगे को बढ़ो, ठीक है, ठीक है सर, चलो ठीक है, मिटा दूं, हो गया होगा सबका, चलो खत्म, ठीक है। मैं चाहूँ ना एक ही इसी पूरे ब्लैक बोर्ड में आपका 2-2 बना दो, थोड़ा बड़ा इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, पहले कहाँ पे करा था, सबसे पहले याद करो बिटवीन, बियॉन्ड या 2f1, फिर 2f1 पे आए हम। अब 2f1 के बाद क्या आएंगे, 2f1 और f1 के बीच में ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2f1 एंड f1, ठीक, चलो चलो बहुत बढ़िया। यहाँ कहीं ऑप्टिकल सेंटर, आप चाहो तो इनकी नेमिंग भी कर देते हैं कई लोग, ज़रूरी नहीं है, कुछ भी ज़रूरी नहीं है, सिवाय उसके सर पढ़ाई के, सर कैसी बातें करते हो। यह आपका 2f1 हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा, ये हो गया मेरे भाई f2, ठीक है बहना, ये हो गया आपका 2f2। क्लियर है, डर के आगे जीत है, बिल्कुल सर। तो जाओ उससे बोल दो, किस बात का डर, कि हमें फिजिक्स से प्रेम है ठीक है। तो यहाँ कहीं मैंने ऑब्जेक्ट रखा है, बोला था ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2f1 एंड f1, इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप एक रे इंसिडेंट कर दो,
यहाँ पे आपने क्या करा, रे इंसिडेंट करोगे और हमें पता है फोकस से होते हुए जाती है। ठीक है, वही कहानी है कि 2f1 और f1 के बीच में ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट से एक रे इंसिडेंट करी लेंस पे टकराने के बाद वो फोकस से होते हुए जाएगी। दूसरी रे आप इंसिडेंट करोगे उसके ऑप्टिकल सेंटर से और यहाँ कहीं आपको मिलेगी, और यहाँ कहीं जाके आपको क्या मिलेगी, इमेज मिलेगी विच इज़ बी डैश और ए डैश। अब बात करें पोजिशन ऑफ इमेज की, यानी कि इमेज आपकी कहाँ पर बन रही है, पोजीशन ऑफ इमेज की बात करें तो सीधी सी बात है, आपको पता है पोजीशन कहाँ पे बन रही है, बियॉन्ड 2f2, पोजीशन बियॉन्ड 2f2। तो हम बोलेंगे इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड 2f2, बियॉन्ड 2f2, यानी कि 2f2 के पीछे आपकी इमेज बन रही है। ठीक है, चलो यहाँ पर बियॉन्ड लिखा है, थोड़ा सा चमक रहा है, थोड़ा सा बियर कर लेना। ठीक है, दूसरी बात करें नेचर की, कर लोगे ना, कोनो दिक्कत तो नहीं, कुछ समय के बाद फिर से अपडेट किया जाएगा धीरे धीरे। नेचर की बात करें तो नेचर एक्चुअल में मीट कर रही है, बिल्कुल मीट कर रही है, तो रियल। एंड सीधी बन रही है उल्टी बन रही है, देखो उल्टी बन रही है, तो कैसा हो जाएगा, इन्वर्टेड हो जाएगा। साइज क्या हो जाएगा, देखो यहां अगर आपका 5 सेंटीमीटर है तो ऑब्वियसली यहां आपको 8 या 10 मिलेगा। साइज में क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, बड़ा है, तो आप बोलोगे एनलार्ज्ड। साइज क्या हो गया, बढ़ गया, तो एनलार्ज बोलोगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन, कहां पे प्लेस करा था आपने, ये केस नंबर 3 था, अब ये केस नंबर 4 आएगा। ठीक है ना, ठीक है, याद रखना पिछले वाले केस को बदलते जाना, मुकदमे बदलते जाना, हम मुकदमे बदलते जा रहे हैं। अब जो आपके केसेस आ रहे हैं ना वो आपके इंपॉर्टेंट केस आ रहे हैं धीरे धीरे, अब इन पे और ज़्यादा फोकस। कितना फोकस लगाए सर, सारा फोकस तो उस पर लगाया था। धोखा दे गई सर, अगर वो धोखा दे गई तो उसको बोलो कि तेरी बेवफाई के अंगारों पे लिपटी रही है रूह मेरी, कि तेरी बेवफाई के अंगारों पे लिपटी रही है रूह मेरी, मैं इस तरह आग ना होता जो हो जाती तू मेरी। ठीक है, तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट f1, अब हमने ऑब्जेक्ट को फर्स्ट फोकस पे रख दिया है, तो देखो क्या होगा, यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, और इससे कुछ इतनी डिस्टेंस पे मैंने फोकस को रख दिया, और इतनी ही डिस्टेंस पे मैंने सेकंड फोकस को रख दिया। सेकंड फोकस ही इंपॉर्टेंट होता है आपका, लाइट आपकी यहाँ पर जाकर, और ये हो गया, और यहाँ कहीं मैंने 2f2। ठीक है, क्या यहाँ 2f2 की ज़रूरत है, 2f1 की ज़रूरत है, वैसे तो नहीं है, ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे रख रहे हो, फिर भी हम दिखा देते हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस करा हुआ है, एट 2f1, ऑब्जेक्ट को मैंने रख दिया कहाँ पे, एट 2f1, यानी कि ये हो गया हमारा a, ये हो गया हमारा b। ठीक, एक रे इंसिडेंट करेंगे, बिल्कुल कहानी सबको पता है, सब जानते हैं, ये हो गई आपकी f2, और दूसरी हमारी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी बिल्कुल इस तरह से, ये आपकी जा रही है, यानी कि ये दो रेज आपकी जा रही हैं बिल्कुल ऐसे। और क्या ये सीधी जा रही हैं, बिल्कुल दोनों ऐसे डिंग 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 ऐसे, बिल्कुल दोनों सीधी जा रही हैं, यानी कि पैरेलल रेज हैं। तो क्या पैरेलल रेज कभी मिलती हैं, पैरेलल रेज, ये है हमारी पैरेलल रेज। और पैरेलल रेज आपको पता है कहाँ पे मीट करती है, इन्फिनिटी पे जाके मीट करती हैं। पैरेलल रेज मीट्स एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बहुत आगे जाके, यानी कि कहीं ना कहीं ये देखो थोड़ा थोड़ा आगे जाएंगे, और थोड़ा थोड़ा क्या होते जाएंगे, धीरे 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 100 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर कहीं ना कहीं जाके एक्चुअल में मीट करेंगे। तो बात करें इसकी पोजीशन की, चलिए पोजीशन देख लेते हैं इसकी। सबसे पहले पोजीशन में क्या होगा, कहाँ पे फॉर्म हो रही है, फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे जाके फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, दूसरा आपका यहाँ पे आएगा मेरे भाई नेचर। नेचर आपका कैसा है, रियल है।
ठीक है, और इन्वर्टेड है। अच्छा, यहाँ पे ना बहुतों को कन्फ्यूज़न होता है कि यहाँ तो मीट ही नहीं होते हुए दिखाई दे रही हैं। अरे मेरे भाई, कहीं ना कहीं जाके तो मीट करेंगी ना। पैरेलल का मतलब ये नहीं है कि इन्फिनिटी में बहुत दूर जाके, मतलब इन्फिनिटी की इनफाइनाइट डिस्टेंस नहीं, वो डिस्टेंस, ये लेंस है कितना, एक छोटा सा थिन लेंस होता है, बहुत छोटा सा। ये डिस्टेंस अगर हम एक्चुअल में देखें तो आधी सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर के बराबर होती है, और 1 सेंटीमीटर के लिए 100 सेंटीमीटर सोचो, वो भी तो इनफाइनाइट के बराबर है। चींटी के सामने हाथी को रख दो ना, चींटी को तो वो एक इनफाइनाइट डिस्टेंस का या इनफाइनाइट बड़ा कोई एनिमल दिखेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे भी है कि जो पैरेलल रेज हैं वो कहीं ना कहीं जाके मीट करेंगी, एक्चुअल में मिलेंगे। हाँ सर, मिलेंगे, हम कहीं ना कहीं जाके तो मिलेंगे। क्या हुआ जो 9 में बिछड़ गए 10 में आके मिलेंगे? तो बिल्कुल वैसे ही। ठीक, तो देखो साइज की बात करेंगे। इसमें आप बोलोगे हाईली मैग्नीफाइड। हाईली मैग्नीफाइड क्यों बोला? वो बहुत बड़ी इमेज बनेगी इसके कंपैरिजन में। अगर ये 5 सेंटीमीटर तो अप्रॉक्स 100 या 50 सेंटीमीटर भी बोलें तो वो भी बहुत बड़ी इमेज है इसके लिए। तो आप क्या बोलोगे? हाईली मैग्नीफाइड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट केस है, इसको अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लो। मिटा देता हूँ, ये आपका एग्जाम में भी पूछा जाता है अलग से, स्कूल में जो बेसिक यूनिट टेस्ट होते हैं, और फाइनल में बोर्ड के एग्जाम में तो आपका आता ही आता है। हाँ, तो इमेज फॉर्मेशन पे कभी कभी पूछ भी लेते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, अब आपका नेक्स्ट वाला, पिछला वाला इंपॉर्टेंट था, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसको ना स्पेशल केस की संज्ञा भी दी हुई है। संज्ञा मतलब जानते होगे तुम, स्पेशल केस का नाम दे दिया गया है। ठीक है, चलो अब स्पेशल केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F1 तक रख चुके हैं, तो F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब हम रखते हैं, ठीक है ना, चल रहा है बिल्कुल, ये हो गया हमारा। ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ कहीं मैंने ऑप्टिकल सेंटर रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ कहीं आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ओके, और इससे इतनी डिस्टेंस पे मैंने क्या रख दिया, फोकस रख दिया, फर्स्ट फोकस। ठीक है, सेकंड फोकस मैं नहीं बना रहा हूँ, यहाँ पर ज़रूरत नहीं है उसकी। फिर यहाँ कहीं जितनी ये डिस्टेंस, उतनी ही इस डिस्टेंस पे सेकंड फोकस रखा हुआ है F2, और उतनी ही डिस्टेंस पे यहाँ कहीं मैंने रख दिया 2F2। ठीक है सर, ठीक है बेटा, ठीक है बच्चा लोग, चलो बच्चा पार्टी। AB एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे, और आपको पता है जब कभी भी कोई भी रेज लेंस से होकर गुजरती है, वो भी कॉन्वेक्स लेंस से, और वो कन्वर्जिंग लेंस होता है, तो उससे फोकस से होते हुए जाती है। और दूसरी रेज आपकी जाएगी कहाँ से? ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाएगी, और ऑप्टिकल सेंटर से तो रेज अनडेविएटेड जाती है, यानी कि डेविएट ही नहीं होती। तो ये रेज आपकी कैसी जा रही है? ये देखो इधर को निकलते हुए जा रही है, ये इधर को निकलते हुए जा रही है। यानी कि आप अगर यहाँ कहीं अपने चक्षु से देखोगे, अपनी इन खूबसूरत सी आँखों से देखोगे, पलकों से, तो ये आपको क्या दिखेंगी? डाइवर्जिंग रेज दिखेंगी, डाइवर्जिंग रेज दिखेंगी। पर क्या डाइवर्जिंग रेज कभी मिलती हैं? दोनों के रास्ते अलग हो गए हैं, क्या वो मिलेंगे? नहीं सर, मिलेंगे पैरेलल यूनिवर्स में। आप क्या करोगे, इनको ना पीछे बैकवर्ड मीट कराओ, ये बैकवर्ड प्रोड्यूस करोगे, और यहाँ कहीं जाके वो एक्चुअल में क्या करेंगे? मीट करेंगे, यहाँ कहीं जाकर आपके मीट करेंगे इस पॉइंट पे। ये आपका A', ये आपका B'। आपकी बार जो इमेज पोजीशन साइज बनेगा वो सब पिछले बार से डिफरेंट बनेगा, इसीलिए ये केस सबसे ज़्यादा अलग होता है, सबसे ज़्यादा जुदा होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया पोजीशन। ठीक है भैया, पोजीशन में सबसे पहले बात करें किसकी? इमेज की बात होती है। इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है? इमेज फॉर्म्ड on the same side as that of object, जहां आपका ऑब्जेक्ट है उसी साइड में आपका क्या हो रहा है? इमेज भी फॉर्म हो रही है, सेम साइड एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट हमने बोल दिया। चलो जी, दूसरा नेचर बताओ सर, इसका कैसा है? हमें तो नेचर जानना है। क्या ये मीट करी? पैरेलल यूनिवर्स में मीट करी, यानी कि आपने क्या करा? बैकवर्ड मीट कराया है। एक्चुअल में मीट कर रही हैं? नहीं, दोनों के दोनों डाइवर्स हो गए, दोनों के रास्ते अलग हो गए ना, तो क्या वो मीट करेंगे? नहीं मीट करेंगे, यानी कि आपके ख्वाबों में वो मीट कर रही है।
वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट क्या होता है? इरेक्ट ना अपराइट होता है, पीछे भी बताया हुआ है लेक्चर्स में, पर वीडियो तो तुमने देखी नहीं होगी। अगर देखी है तो कमेंट करो, नहीं देखी है तो भी कमेंट करो, कमेंट तो करना ही है, ठीक है। और वीडियो को शेयर भी किया करो। प्रमोशन के बाद आओ सर सीधे पढ़ाने पे, साइज की बात कर रहे थे आप, ठीक है। साइज देखो, ये साइज आपका कैसा है ए बी, अगर ये 5 सेंटीमीटर तो ये 10, यानी कि मैग्नीफाइड बोल सकते हैं हम इसे, मैग्नीफाइड। ये साइज आपका कैसा हो जाएगा? मैग्नीफाइड हो जाएगा। तो ये टोटल आपके केसेस थे कितने? टोटल 5 केसेस थे, चौथा था ना, हाँ ये पांचवा के, ये टोटल आपके 5 केस थे, 5 या 6 गिन लेना आप। 5 केसेस थे किसके लिए? कॉन्वेक्स के लिए। अभी एक केस और बचा हुआ है, वो मैं चाहूँ तो आपको फर्स्ट में भी बता सकता था, लास्ट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब सारे केस आप समझ चुके हो। अब आते हैं हम उस केस पे, ठीक है। चलो मिटा दूँ फटाफट सर, फटाफट। लास्ट वाले केस को देखते हैं, 5 6, हाँ टोटल 6 केस आएंगे, 5 हो चुके हैं आपके। 5वां मुकदमा, अंतिम मुकदमा आपके सामने, आपके कंप्यूटर स्क्रीन, आपकी वाइट बोर्ड स्क्रीन के सामने ये रहा, केस नंबर 6, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा गया है? इन्फिनिटी पे रखा गया है। तो ये रहा आपका कॉन्वेक्स लेंस, फटफट। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है? इन्फिनिटी पे, यानी कि इन्फिनिटी से रेज आएगी। मुझे तो नहीं पता ना, ऑब्जेक्ट F1 पे रखा है, 2F1 पे रखा है, बहुत पीछे कहीं रखा हुआ है, तो इन्फिनिटी से रेज आएंगी। इन्फिनिटी से जब रेज आएंगी तो इतनी डिस्टेंस पे आपने F1 बना दिया और इतनी डिस्टेंस पे आपने क्या कर दिया? यहाँ पे F2 बना दिया। और हमें पता है जब कभी भी कोई भी रेज, जब कभी भी कोई भी रेज इन्फिनिटी से आती है तो फोकस पे आके मिलती है। इन्फिनिटी से कोई रेज आती है तो फोकस पे आके मिलती है। कहां पर आकर मिलती है? फोकस पे, विच इज सेकंड फोकस। तो पोजीशन की बात करें यहां पर, ये तो वैसे भी फर्स्ट केस है, सबको आता ही होगा, कन्वर्जिंग लेंस के टाइम पे बताते हैं। यानी कि हम बोलेंगे इमेज, इमेज इसी से लिख देता हूं, इमेज इज फॉर्म्ड एट F2, यानी कि सेकंड फोकस पे इमेज फॉर्म होगी। नेचर, भाई रियल में मीट कर रहे हैं, भले ही बहुत छोटा सा मीट हो रहा है पर एक्चुअल में क्या हो रहा है? यहाँ पर मीट कर रहे हैं, रियल एंड इन्वर्टेड। केवल एक ही केस था जो केस नंबर इससे पहले पढ़ा था जिसमें आपको वर्चुअल मिली, बाकी सारे केस में रियल और इन्वर्टेड मिलेगी, ठीक है। ये हो गया आपका साइज। साइज की बात करें, सोचो बहुत छोटी सी इमेज बनेगी, बहुत कुछ ना कुछ तो बनेगी, ऐसी ऐसी या एक छोटी सी पॉइंट के बराबर, तो हम इसे क्या बोलेंगे? पॉइंट साइज्ड बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम पॉइंट साइज्ड इमेज, ठीक है। आ गया समझ में? यहां तक सबको कंप्लीट हो गया होगा हमारी इमेज। ये केस थे आपके किसके लिए? कॉन्वेक्स लेंस के लिए, जो भी इमेज फॉर्मेशन के केस थे। अभी इसी को एक अच्छे तरीके से और समझाता हूं लास्ट में, शॉर्ट तरीके में, कैसे आपका ये हुआ। अब समझना स्टार्टिंग से। सबसे पहले मैंने आपका ऑब्जेक्ट कहां रखा था? याद है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखा था बियॉन्ड 2F2। मैं F2 चलो लिख देता हूं यहां पर, ये F1, ये आपका F2, सॉरी 2F1, ये आपका F2, यहां कहीं आपका 2F2, ठीक। मैंने बियॉन्ड 2F2 ऑब्जेक्ट रखा था, इमेज बन रही थी इन दोनों के बीच में, इमेज बन रही थी इन दोनों के बीच में और इससे छोटी बन रही थी। फिर F1 पे ऑब्जेक्ट लेकर आए। अब यहां पर कंडीशन ये है कि ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है ना वो सेम मानते हुए चल रहे हैं, हर जगह 5 5 5 या 10 10 10 सेंटीमीटर आप मानते हुए चल रहे हो। फिर मैंने ऑब्जेक्ट यहां रखा तो सेम साइज का ऑब्जेक्ट मिला आपको, यानी कि इमेज मिली, माफ करना जरा इधर उधर निकल गया था मैं, यहाँ गई ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद इसके मिड पे रखा, फिर इमेज बढ़ी, फिर यहाँ रखा, फिर पैरेलल में कहीं जाके मीट करी, फिर यहाँ रखा और इमेज आपको यहाँ कहीं पीछे जाके मिली। यानी कि जैसे जैसे हम लेंस के पास जाते हुए जा रहे हैं, यानी कि नोट लिख सकते हो आप यहाँ पे, नोट लिख सकते हो, जैसे 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 आप लेंस के पास जाओगे, लेंस के पास ऑब्जेक्ट को ले जाओगे, इमेज डिस्टेंस इंक्रीज होगी। इमेज डिस्टेंस या इमेज साइज ऑफ इमेज, इमेज ब्रैकेट में लिख देता हूं, साइज इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी। तो ये याद रखना। तो सोचो इस केस को फील करने के लिए,
ऑब्जेक्ट यहाँ है, इमेज आपको यहाँ मिल रही है, ऑब्जेक्ट पीछे आए, इमेज छोटी होते गई, और पीछे आए और पीछे आए और छोटी होती गई, ऐसे ही यहाँ कहीं ले आओगे तो यहाँ कहीं बनेगी, फिर और छोटी और छोटी और छोटी, ऐसे ही इन्फिनिटी पे कहाँ पे जाकर मिली, फोकस पे जाके मिली। आ गया समझ में? अब फील आया? बिल्कुल, बहुत अच्छा फील आया तुमको। चलो फिर मिटा दिया जाए, अब आगे को बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं किसके लिए? कॉनकेव लेंस के लिए बढ़ते हैं, ठीक है ना। कॉनकेव लेंस में वहां आपको केवल दो ही केस देखने हैं इमेज फॉर्मेशन के। रूल में भी दो ही रूल से आपका काम बन जाना है, कोई ज़्यादा नहीं, ठीक है। केवल यही वीडियो आपकी बड़ी होगी, बाकी मैंने वीडियो जितनी भी करी हैं छोटी छोटी रखी हैं। आप इस वीडियो को एक साथ बनाने में ही ज़्यादा आपको भी फील आएगा, और मैं भी टुकड़ों में बनाऊंगा तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएंगे, एक वीडियो देखोगे फिर उसके बाद फिर तुम्हारा वो हटेगा। तो वीडियो देखने के लिए क्या करना, आज के दिन में मान के चलो आपने 10 मिनट की वीडियो देखी, 2 केस समझ लिए, नेक्स्ट डे फिर से आओ, फिर से समझो, या आधे घंटे का गैप ले लो। इस तरीके से आप पढ़ सकते हो। एक फ्लो में पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, क्या हो गया, बोर होने लग जाओगे। तो थोड़े थोड़े ब्रेक लेकर अपनी अपनी टेक्निक बना सकते हो, अपने अपने प्रिंसिपल्स हैं आपके पास। बोर्ड निकालना है नहीं निकालना है, अच्छे मार्क्स लाने नहीं लाने हैं, तो करना तो पड़ेगा बॉस। तो देखो ये हो गया रूल्स। चलो रूल्स देखते हैं। सबसे पहले यहाँ आपको केवल 2 ही रूल याद रखने हैं। पहला रूल बहुत सिंपल सा सीधा सा चले गया। यहाँ कहीं मैंने एक कॉनकेव लेंस बना दिया, ठीक है भैया जी, बिल्कुल सही सर, ये आपने कॉनकेव लेंस बना दिया। कॉनकेव लेंस का याद है, इसको आप गोल घुमाओगे, यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस मिलेंगे, फर्स्ट फोकस सेकंड फोकस, मेरे ख्याल से सब जानते होंगे, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो फिर अब याद रखना, जब कभी भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जब कभी भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रेज आती है तो वो डाइवर्ज हो जाती है। फिर जब हम उसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं, बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं, तो जिस पॉइंट पर आकर मिलती है वो पॉइंट होता है हमारा फोकस। याद रखना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब कभी भी कोई भी रे आएगी, वो मिरर में लेंस में टकराने के बाद क्या हो जाएगी, माफ करना इधर उधर निकल गया था, लेंस में टकराने के बाद डाइवर्ज हो जाएगी, क्योंकि इसका नेचर ही डाइवर्जिंग है, डाइवर्ज करना। तो हम इसको क्या करते हैं, बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। यहाँ जो आपकी इमेज बनेगी ना, नेचर बनेगा, दोनों जगह वर्चुअल और इरेक्टिव बनेगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में तो मीट ही नहीं कर रही, डाइवर्ज कर जा रही है। पैरेलल यूनिवर्स में आप जाके मिला रहे हो, यानी कि आप क्या कर रहे हो, वर्चुअली मीट करा रहे हो उसको, ठीक है। अगेन हमने क्या करा, एक लेंस तैयार करा, ठीक है भाई, कर दिया। ये कॉनकेव लेंस ना अच्छा नहीं बनता, तुमसे भी नहीं बनता, कमेंट करके बताओ, या मेरे साथ ही कोई दिक्कत है। चलो देखो, अब अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाएगी, अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाएगी तो वो हमेशा कैसी होगी, अनडेविएटेड होगी, बिल्कुल फोकस की तरह, जैसा आपका होना चाहिए और हमारा होना चाहिए। बिल्कुल कोई भी रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाए, चाहे वो प्रिंसिपल एक्सिस ही क्यों ना हो, वो आप देखोगे अनडेविएटेड जाएगी। ये 2 रूल रट लो, आपका रामबाण है। क्या हो रहा है आज हमारा, ये हमारे क्या है, रामबाण है। चलो ठीक है, देखो ये हो गया, ये हो गया। तीसरा रूल ना उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूं। जब कभी भी कोई भी रे फोकस की तरफ को आएगी, जब कभी भी कोई भी रे फोकस की तरफ, यानी कि फर्स्ट फोकस की तरफ को आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन या लेंस में आने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल फोकस हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल फोकस हो जाएगी। कोई नहीं, इस रे को यहाँ से यहाँ ले आए, ये यहाँ जाने की बजाय कहाँ चले गई, इधर को चले गई, ठीक है। सेम केस है जो आपने पहले पढ़ा था, बिल्कुल वही। ये 3 रूल याद रखो, केसेस आपको समझ में आएंगे। वीडियो को पॉज कर मेरे ख्याल से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ, या उससे ज़्यादा उम्मीद ये करता हूँ कि आप खुद से नोट्स बना रहे होगे, ठीक है। अगर एग्ज़ाम टाइम में वीडियो देख रहे हो तो ऑब्वियसली फिर तो क्या नोट्स, समझ लो वही काफ़ी है। अब देखो, फॉर्मेशन ऑफ इमेज किसके लिए, कॉनकेव लेंस के लिए, कॉनकेव लेंस के लिए। तो सबसे पहला रूल, यानी कि केस नंबर फर्स्ट, when object is placed except when object is placed at any point
एट एनी पॉइंट। एनी पॉइंट का मतलब जानते हो, यानी कि कहीं पे भी रख दो, आपकी मर्जी है सर। उस पर भी कंडीशन है भाई, एक्सेप्ट इन्फिनिटी। एक्सेप्ट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को छोड़ते हुए आप कहीं पे भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारा कॉनकेव लेंस, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर। फिक्स डिस्टेंस पे हमने फर्स्ट फोकस मान लिया f1, इतनी ही डिस्टेंस पे मैंने कोई फोकस मान लिया। अच्छा यहाँ उल्टा होगा f2, यहाँ f2, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ आपका क्या हो जाएगा f1, और इतनी ही डिस्टेंस पे आप क्या कर लो 2f1 मान लो, 2f1 मान लो, ठीक है। चलो ओके, अब आते हैं ऑब्जेक्ट आपने कहाँ रखना है, कहीं भी रखना है, 2f1 पे रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, कहीं पे भी रखो। मैंने यहाँ पे रख दिया, मेरी मर्जी भाई, तुम्हारी मर्जी है, तुम भी कहीं पे रखो। कॉपी पेन के साथ चल ही रहोगे, ये उम्मीद मैं करता हूँ। तो हम क्या करेंगे, रे यहाँ पे इंसिडेंट करेंगे, और आपको पता है रूल नंबर फर्स्ट, जब कभी भी कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट डेविएटेड, ये डेविएट हो जाती है। दूसरी रे क्या होगी, ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाएगी, ठीक है ना, ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाएगी, जो कि अनडेविएटेड होगी। फिर आप क्या करोगे, इसको बैकवर्ड मीट कराओगे। इस रे को हम क्या करते हैं, बैकवर्ड लेकर आते हैं, पीछे। और पीछे जब लेकर आते हैं तो यहाँ कहीं ना हमने फोकस बनाना पड़ेगा। अभी एडजस्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि मैंने तो स्केल से बनाया नहीं है। तुम बनाओगे तो तुम्हें तो बिल्कुल स्केल से मिलेगा एकदम पॉइंट पे, तो उसकी चिंता मत करना, जब आप स्केल से बनाओगे एकदम पॉइंट पे मिलेगा। ये हमारा क्या हो गया f2, इस पॉइंट पर आकर मिले। और ये जो जहाँ पर मिल रहे हैं एक्चुअल में रेज जहाँ पर मीट कर रही है, ये पॉइंट होगा हमारी इमेज, ये हमारी इमेज होगी। तो पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेकर गए, डेविएट करी, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड आएगी, जहाँ पर ये टकराएंगी, उसकी बीच की जितनी डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है हमारी इमेज। पोजिशन, इमेज फॉर्म्ड कहाँ पे फॉर्म हो रही है, देखो देखो, बिटवीन f2 एंड o। इमेज फॉर्म्ड बिटवीन f2 एंड o यानी कि ऑप्टिकल सेंटर, लिख देता हूँ कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। नेक्स्ट बात करें किसकी, नेचर की। नेचर कैसा है, बहुत अच्छा है सर उसका, रुको कुछ दिन रुको। तो नेचर के बाद, नेचर एक्चुअल में क्या रियल में मीट कर रही है, नहीं, वर्चुअल। तो क्या हो जाएगा, वर्चुअल। अरे मेरे भाई, ये एक्चुअल में तो रेज यहाँ चलेगी, यहाँ चलेगी, कहाँ मीट कर रही है, ये यहाँ, ये यहाँ, कहाँ, कहीं नहीं। फिर क्या करा, बैकवर्ड मीट कराया, तो वहाँ पर जाकर मिली, तो ये हो जाएगा वर्चुअल। और इरेक्ट, इरेक्ट या अपराइट, आपकी मर्जी, कुछ भी लिखो, इरेक्ट लिखो, अपराइट लिखो। साइज क्या हो गया, डिमिनिश्ड हो गया, बिल्कुल सर। देखो छोटा हो गया, ये ऑब्जेक्ट का इतना था, अगर ये 5 है तो ये 2 हो गया, ये 10 है तो ये 3 हो गया। तो साइज़ हमारा क्या हो गया, कम हो गया है, तो हम बोलेंगे डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड साइज़ हमारा क्या हो गया, डिमिनिश हो गया। समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करो, सॉरी स्क्रीनशॉट लो, और नेक्स्ट वाले को देखते हैं। जब हम ऑब्जेक्ट को, अब इस वाले केस में क्या करोगे, केस लास्ट है, और इसके बाद आपकी वीडियो हो जाएगी ख़त्म, आपको मिल जाएगा छुटकारा। है, छुटकारा चाहिए तुम्हें मुझसे। When object, case number second, when object is placed at infinity, when object is placed at infinity, देखना मैंने क्या करा है, यहाँ पर इमेज बनाई, कॉन्वेक्स लेंस बनाया, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे आपका क्या रखा हुआ है, फोकस f2, सेम डिस्टेंस लोगे 2f2, ठीक है ना। ऐसे ही आगे को बढ़ते जाएंगे, यहीं तक लिखते हैं हम। ये हो गया आपका f1, और ये इतनी डिस्टेंस पे आपका क्या हो जाएगा, 2f1 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है, जब कभी भी ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ से आएगा, इन्फिनिटी से आएगा ना, और इन्फिनिटी से जब कभी भी ऑब्जेक्ट आएगा तो वो आपका यहाँ कहीं 2f2 के बहुत पीछे है, इनफाइनाइट डिस्टेंस से आया, और लेंस में आने के बाद क्या कर जाएगा, डाइवर्ज कर जाएगा। बिल्कुल सही सर, इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पे आएगा, लेंस पे करने के बाद क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा। अब देखो क्या ये दोनों रेज एक्चुअल में मीट कर रही हैं, नहीं, कहीं नहीं। हम क्या कराएंगे, पीछे लेकर आएंगे,
हम क्या करेंगे, पीछे लेकर आएंगे, यानी कि बैकवर्ड मीट कराएंगे। आपने क्या करा, इसको बैकवर्ड मीट कराया, तो ये यहाँ पे आकर मिलेगी, वर्चुअली मीट करेंगी। तो पोजीशन की बात करेंगे अब। पोजीशन है आपकी यहाँ पर कैसी, सबसे पहले इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, फॉर्म्ड एट F2 या इमेज इज फॉर्म्ड एट F2, पूरा लिखना एग्जाम में, मार्क्स उसी के मिलेंगे। नेचर देखो भाई कैसा होगा, एक्चुअल में मीट कर रही हैं क्या, सच में सच में तो डाइवर्ज हो रही है ना, पीछे भी बताया मैंने, सच में क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, मीट ही नहीं कर रही। तो ये क्या हो जाएगा आपका, नेचर वर्चुअल हो जाएगा। एंड अपराइट, दूसरा नाम क्या था, इरेक्ट, अपराइट और इरेक्ट। तीसरी बात साइज कैसा है, बहुत छोटा सा, इत्तू सा, सुई की नोक के बराबर, चीटी के बराबर, एकदम छोटा सा, तो हम बोलेंगे पॉइंट साइज्ड। कैसी बनेगी, पॉइंट साइज्ड बनेगी। ठीक है, क्लियर है, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। तो आपको याद रखना है, कॉन्वेक्स लेंस के टोटल 6 केस देखे थे, 6 में से 5 केस ऐसे थे जिसमें आपको इमेज रियल और इन्वर्टेड मिल रही थी। एक केस ऐसा था, कौन सा वाला, जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखते थे, ठीक है ना। और वहीं बात करें कॉन्केव लेंस की, तो कॉन्केव लेंस में आपने देखा था केवल 2 केस देखे, और दोनों के दोनों केसेस में क्या है, वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है, दोनों केसेस में वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है बस। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। बाद में इसके अलावा एक वीडियो और आएगी, वो आपकी मिरर के लिए भी आने वाली है और इसके लिए भी आने वाली है, दोनों के लिए मैं आपको बनाऊंगा। केवल 5 से 10 मिनट की वो वीडियो होगी, ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो 8 से 9 मिनट की वीडियो होगी, उसमें एक साथ पूरे के पूरे मैं बना दूंगा। ये केवल आपको समझने के लिए, ये पूरा का पूरा डिटेल वीडियो है, बहुत अच्छे से देखना। तो चलो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।